नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे किष्किन्धाकाण्डे 53 सर्ग। ततस्ते ददृशुर्घोरं सागरं वरुणालयम् अपारम् अभिगर्जन्तं घोरैरूर्मिभिराकुलम्। तदनंतर उन श्रेष्ठ वानरों ने वरुण की निवास भूमि भयंकर महासागर को देखा, जिसका कहीं पार नहीं था और जो भयानक लहरों से व्याप्त होकर निरंतर गर्जना कर रहा था। मयस्य मायाविहितं गिरिदुर्गं विचिन्वतं तेषां मासो व्यतिक्रांतो यो राज्ञा समयः कृतः। मायासुर ने के अपनी माया द्वारा बनाए हुए पर्वत की दुर्गम गुफा में सीता की खोज करते हुए उन वानरों का वह 1 मास बीत गया, जिसे राजा सुग्रीव ने लौटने का समय निश्चित किया था। विंध्यस्य तु गिरे पादे संप्रपुष्पित पादपे उपविश्य महात्माना चिंता मापे दिरे तदा। विंध्यगिरि के पार्श्ववर्ती पर्वत पर जहाँ के वृक्ष फूलों से लदे थे, बैठकर वे सभी महात्मा वानर चिंता करने लगे। ततः पुष्पातिभाराग्रां लता शत समावृतान् द्रुमान् वासंतिकान् दृष्ट्वा बभूव भयशंकितः। जो वसंत ऋतु में फलते हैं, उन आम आदि वृक्षों की डालियों को मंजरी एवं फूलों के अधिक भार से झुकी हुई तथा सैकड़ों लता वेलों से व्याप्त देख वे सभी सुग्रीव के भय से थर्रा उठे। वे शरद ऋतु में चले थे और शिशिर ऋतु आ गई थी, इसलिए उनका भय बढ़ गया। ते वसंतम अनुप्राप्तम प्रतिवेद्य परस्परम नष्ट संदेश कालार्था निपेतु धरणी तले। वे एक दूसरे को यह बताकर कि अब वसंत का समय आना चाहता है, राजा के आदेश के अनुसार 1 मास के भीतर जो काम कर लेना चाहिए था, वह न कर सकने या उसे नष्ट कर देने के कारण भय के मारे घबरा गए। ततस्तान् कपिवृद्धांश्च शिष्टांश्चैव वनोकसः वाचा मधुरया आभाष्य यथा वदन्नो मान्य च स तु सिंह वृषस्कन्धः पीनायत भुजः कपिः युवराजो महाप्राज्ञ अंगदो वाक्यं ब्रवीत्। तब जिनके कंधे सिंह और बैल के समान मांसल थे, भुजाएं बड़ी बड़ी और मोटी थीं तथा जो बड़े बुद्धिमान थे, वे युवराज अंगद उन श्रेष्ठ वानरों तथा अन्य वनवासी कपियों को यथावत सम्मान देते हुए मधुर वाणी से संबोधित करके बोले। शासनात् कपिराजस्य वयं सर्वे विनिर्गतः मासः पूर्णो बिलस्थानां हर्यः किं न बुध्यतु वयमाश्वयुजे मासी कालसंख्या व्यवस्थितः प्रस्थितः सोऽपि चातीतः किमतः कार्यम् उत्तरम्। वानरों, हम सब लोग वानर राज की आज्ञा से अश्विन मास बीतते बीतते 1 मास की निश्चित अवधि स्वीकार करके सीता की खोज के लिए निकले थे, किंतु हमारा वह 1 मास उस गुफा में ही पूरा हो गया। हम जब चले थे तब से लौटने के लिए जो मास निर्धारित हुआ था, वह भी बीत गया। अतः अब आगे क्या करना चाहिए? भवन्तः प्रत्ययं प्राप्ता नीति मार्ग विशारदः हितेष्वभरिता भर्तु निसृष्टः सर्वकर्मसु। आप लोगों को राजा का विश्वास प्राप्त है, आप नीति मार्ग में निपुण हैं और स्वामी के हित में तत्पर रहते हैं, इसलिए आप लोग यथा समय सब कार्यों में नियुक्त किए जाते हैं।
कर्म स्वप्रतिमः सर्वे दिक्षु विश्रुतपौरुषः मां पुरस्कृत्य निर्यातः पिङ्गाक्ष प्रतिचोदितः इदानीं कृतार्थानां मर्तव्यं नात संशयः हरिराजस्य संदेशं कृत्वा क सुखी भवेत्। कार्य सिद्ध करने में आप लोगों की समानता करने वाला कोई नहीं है। आप सभी अपने पुरुषार्थ के लिए सभी दिशाओं में विख्यात हैं। इस समय वानरराज सुग्रीव की आज्ञा से मुझे आगे करके आप लोग जिस कार्य के लिए निकले थे उसमें आप और हम सफल न हो सके। ऐसी दशा में हम लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, इसमें संशय नहीं है। भला वानर राज के आदेश का पालन न करके कौन सुखी रह सकता है। अस्मिन्नतीते काले तु सुग्रीवेण कृते स्वयं प्रयोपवेशनं युक्तं सर्वेषां चैवनोकसाम्। स्वयं सुग्रीव ने जो समय निश्चित किया था उसके बीत जाने पर हम सब वानरों के लिए उपवास करके प्राण त्याग देना ही ठीक जान पड़ता है। तीक्ष्ण प्रकृत्या सुग्रीवः स्वामी भावे व्यवस्थितः न क्षमिष्यन्ति समीक्ष्यति न सर्वान् अपराध कृतो गतान्। सुग्रीव स्वभाव से ही कठोर है, फिर इस समय तो वे हमारे राजा के पद पर स्थित है। जब हम अपराध करके उनके पास जाएंगे तब वे कभी हमें क्षमा नहीं करेंगे। अप्रवृत्तो च सीतायाः पापमेव करिष्यति तस्मात् क्षमम् इहाध्येव गन्तुं प्रायोपवेशनं त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च धनानि च गृहाणि च। उल्टे सीता का समाचार न पाने पर हमारा वध ही कर डालेंगे। अतः हमें आज ही यहाँ स्त्री पुत्र धन संपत्ति और घर द्वार का मोह छोड़कर मरणांत उपवास आरंभ कर देना चाहिए। ध्रुवं नो हिंसते राजा सर्वान् प्रतिगतानितः वधेना प्रतिरूपेण श्रेयान् मृत्युरिहैव नः। यहाँ से लौटने पर राजा सुग्रीव निश्चय ही हम सबका वध कर डालेंगे। अनुचित वध की अपेक्षा यहीं मर जाना हम लोगों के लिए श्रेयकर है। न चाहं यौवराज्येन सुग्रीवेणाभिषेचितः नरेन्द्रेणाभिषिक्तोऽस्मि रामेण क्लिष्टकर्मणा। सुग्रीव ने युवराज पद पर मेरा अभिषेक नहीं किया है। अनायास ही महान कर्म करने वाले महाराज श्री राम ने ही उस पद पर मेरा अभिषेक किया है। स पूर्वं बद्धवैरो मां राजा दृष्ट्वा व्यतिक्रमं घातयिष्यति दंडेन तीक्ष्णेन कृत निश्चयः। राजा सुग्रीव ने तो पहले से ही मेरे प्रति वैर बांध रखा है। इस समय आज्ञा लंघन स्वरूप मेरे अपराध को देखकर पूर्वोक्त निश्चय के अनुसार तीखे दंड द्वारा मुझे मरवा डालेंगे। किम में सुहृदिभिर्व्यसनं पश्यद्भिर्जीवितान्तरे इहैव प्रायमाशिष्ये पुण्ये सागर रोधसी। जीवन काल में मेरा मरण देखने वाले सुहृदों से मुझे क्या काम है। यही समुद्र के पावन तट पर मैं मरणांत उपवास करूँगा। एतत् श्रुत्वा कुमारेण युवराजेन भाषितं सर्वे ते वानरश्रेष्ठः करुणं वाक्यं ब्रुवन्। युवराज बाली कुमार अंगद की यह बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर करुण स्वर में बोले। तीक्ष्ण प्रकृत्या सुग्रीवः प्रिया रक्तश्च राघवः समीक्षा कृत कार्यांस्तु तस्मिंश्च समये गते अदृष्टायां च वैदेय्यां दृष्ट्वा चैव समागतान् राघव प्रियकामाय घातयिष्यत्य संशयम्। सचमुच सुग्रीव का स्वभाव बड़ा कठोर है।
उधर श्री रामचंद्र जी अपनी प्रिय पत्नी सीता के प्रति अनुरक्त हैं। सीता को खोजकर लौटने के लिए जो अवधि निश्चित की गई थी, वह समय व्यतीत हो जाने पर भी यदि हम कार्य किए बिना ही वहाँ उपस्थित होंगे, तो उस अवस्था में हमें देखकर और विदेह कुमारी का दर्शन किए बिना ही हमें लौटा हुआ जानकर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा से सुग्रीव हमें मरवा डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। न क्षमं चापराधानां गमनं स्वामी पार्श्वतः प्रधानभूताश्च वयं सुग्रीवस्य समागतः। अतः अपराधी पुरुषों का स्वामी के पास लौट कर जाना कदापि उचित नहीं है। हम सुग्रीव के प्रधान सहयोगी या सेवक होने के कारण इधर उनके भेजने से आए थे। यह वह सीतामन्वीक्ष्य प्रवृत्तिम् उपलभ्य वा नो चेत् गच्छाम तम वीरम गमिष्यामो यमक्षयम्। यदि यहीं सीता का दर्शन करके अथवा उनका समाचार जानकर वीर सुग्रीव के पास नहीं जाएंगे, तो अवश्य ही हमें यमलोक में जाना पड़ेगा। प्लवंगमानां तु भयार्दितानां श्रुत्वा वचस्तारिदं बभाषे अलम विषादीन बिलं प्रविश्य वसाम सर्वे यदि रोचते वह। भय से पीड़ित हुए उन वानरों का यह वचन सुनकर तार ने कहा, यहाँ बैठकर विषाद करने से कोई लाभ नहीं है। यदि आप लोगों को जचे तो हम सब लोग स्वयं प्रभा की उस गुफा में ही प्रवेश करके निवास करें। इदं हि माया विहितं सुदुर्गमं प्रभूत पुष्पोदक भोज्यपेयम् इहास्ति नो नैव भयं पुरंदरान्न राघवाद वानर राजतोऽपि वा। यह गुफा माया से निर्मित होने के कारण अत्यंत दुर्गम है। यहाँ फल फूल जल और खाने पीने की दूसरी वस्तुएं भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। अतः उसमें न तो देवराज इंद्र से, न श्री रामचंद्र जी से और न वानर राज सुग्रीव से ही भय है। श्रुत्वांगदस्यापि वचो अनुकूल मुचुश्च सर्वे हरयः प्रतीतः यथा न हन्येम तथा विधान मसक्त मध्य विधीयताम नः। तार की कही हुई उपरोक्त बात जो अंगद के भी अनुकूल थी, सुनकर सभी वानरों को उस पर विश्वास हो गया। वे सबके सब बोल उठे, बंधुओं, हमें वैसा कार्य आज ही विलंब करना चाहिए जिससे हम मारे न जाएं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 53 सर्ग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।